अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मजहब ए हनफी पर आप देख रहे हैं। मैं हूँ हाफिज कारी मोहम्मद रबीउल अव्वल कादरी। कहते हैं ना शेर को सवा शेर मिल जाए तो फिर शिकारी खुद अपने ही बिछाए जाल में फंस जाता है। आज हम बात करेंगे ठीक ऐसे ही एक वाकये की, जहां ईरान के दुश्मन अमेरिका और इसराइल अपने ही दांव में मात खा गए। ईरान पिछले 50 सालों से अमेरिका और उसके सहयोगियों को खुली चुनौती देता आ रहा है। सवाल ये है, आखिर ईरान के पास ऐसा क्या है जो दूसरे मुस्लिम मुल्कों के पास नहीं? कहा जाता है कि अगर ईरान पर सालों से अमेरिकी पाबंदियां न लगी होती तो आज दुनिया उसकी तरक्की, उसकी इजादात और उसकी टेक्नोलॉजी देख रही होती। आज भी ईरान के पास ऐसी कई टेक्नोलॉजी मौजूद हैं जो दुनिया की नजरों से ओझल हैं। दुनिया ईरान की आर्म इंडस्ट्री और खास तौर पर उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग से तो वाकिफ है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ईरान शायद दुनिया का वो इकलौता इस्लामी मुल्क है जिसने साइंस और मजहब को एक साथ जोड़कर आगे बढ़ाया। इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद इस दिशा में जबरदस्त काम हुआ। यही वजह है कि अक्सर आरोप लगते हैं कि अमेरिका और इसराइल ईरानी वैज्ञानिकों को निशाना बनाते रहे हैं। अब आइए उस खबर की तरफ जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। जनवरी 2026 में ईरान में महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हुए। देखते देखते ये प्रदर्शन हिंसक हो गए, नारे बदले, हालात बिगड़े और अमेरिका खुलकर सामने आ गया। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी, अगर प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई हुई तो अमेरिका एक्शन लेगा। इसी दौरान इसराइल के प्रधानमंत्री का बयान आया, ईरान के आवाम, हम तुम्हारे साथ हैं। ईरान सरकार समझ चुकी थी कि मामला सिर्फ महंगाई का नहीं है। हालात काबू में करने के लिए ईरान ने देश भर में इंटरनेट बंद कर दिया। यहीं से असली खेल शुरू हुआ। अमेरिकी एजेंसियों ने एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक के जरिए ईरान में सैटेलाइट इंटरनेट शुरू करवाया। खुद ट्रंप ने इसका ऐलान किया। मकसद साफ था, ईरान की खबरें बाहर जाती रहें और बाहर की खबरें अंदर पहुंचती रहें। लेकिन अमेरिका ये भूल गया कि सामने ईरान है। ईरानी साइबर एक्सपर्ट्स और पासदाराने इस्लाम ने अमेरिकी तकनीक को ही उसके खिलाफ इस्तेमाल कर लिया। स्टारलिंक को ईरान में ट्रैकिंग सिस्टम में बदल दिया गया। जो भी इसका इस्तेमाल करता उसकी लोकेशन सीधे ईरानी एजेंसियों तक पहुंच जाती। प्रदर्शनकारियों को जब तक समझ आता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सैकड़ों लोग हिरासत में लिए जा चुके थे। स्टारलिंक डिवाइसेस की खेप सरहदों से पहले ही बरामद कर ली गई थी। इस तरह आयतुल्लाह अली खामनेई के खिलाफ तख्ता पलट की कोशिश नाकाम हो गई। कहा जाता है कि इस पूरे ऑपरेशन में रूस ने भी पर्दे के पीछे से ईरान की मदद की और अपनी जानकारी साझा की। आज खुद अमेरिकी एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि ईरान ने कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को ट्रैप में बदलकर अमेरिका को मात दे दी। पर में भी अमेरिका पूरी ताकत के साथ इस्लामिक रेवोल्यूशन को रोकना चाहता था, लेकिन नाकाम रहा। जिमी कार्टर ने बाद में माना था, हमारे पास ताकत बहुत थी लेकिन इमाम खुमैनी के साथ खुदा था। तो सवाल अब भी कायम है, क्या अमेरिका ईरान के इस निजाम से निपट पाएगा? क्या तख्ता पलट मुमकिन है? आप क्या मानते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आखिर तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा।